बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। बिहार में हत्या की आज ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने नीतीश सरकार के सुशासन के दावे पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पटना के एक प्राइवेट अस्पताल में घुसकर अपराधियों ने एक गैंगस्टर का मर्डर कर दिया और बड़े आराम से फरार हो गए। सुबह 7:07 पर 5 अपराधी हाथों में पिस्टल लेकर अस्पताल के सेकंड फ्लोर पर कमरा नंबर 209 में दाखिल होते हैं। इन अपराधियों ने अपने चेहरे पर मास्क भी नहीं लगा रखा था। उन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि सीसीटीवी में उनके चेहरे कैद हो रहे हैं। कमरा नंबर 209 में घुसने के बाद उन्होंने करीब 15 गोली गैंगस्टर चंदन मिश्रा को मारी और उसके बाद 7:15 पर मर्डर को अंजाम देने के बाद बड़े आराम से फरार हो गए। तस्वीरें इसकी खुद ब खुद गवाही दे रही हैं। खास बात यह है कि 10 घंटे बीतने के बाद भी अभी तक एक भी आरोपी पकड़ा नहीं गया है। पकड़ना तो दूर की बात, अभी तक अपराधियों की पहचान तक नहीं हो पाई है। दरअसल हाल के दिनों में बिहार में अपराधियों की बहार आई हुई है। सिर्फ जुलाई के महीने में ही गोपाल खेमका की हत्या से लेकर अब तक चंदन मिश्रा तक की हत्याएं हो चुकी हैं और एक के बाद एक सिलसिला लगातार जारी है, वो भी राजधानी पटना उसके आसपास के इलाकों में। बाकी जिलों का हाल तो और ज्यादा बुरा है। लेकिन जब पुलिस से सवाल पूछा जाता है तो वो बहाना बनाती है कि बारिश के सीजन से पहले हत्याएं हर साल बढ़ जाती हैं। बारिश शुरू होने के बाद हत्या कम हो जाती है। तो क्या बिहार में अपराध का भी मौसम होता है? आज महादंगल में पूछेंगे, बिहार में अपराधियों को कानून का डर आखिर क्यों नहीं रह गया? क्या नीतीश कुमार के 20 साल के कथित सुशासन की यही उपलब्धि है? बिहार में सुशासन राज है या फिर गुंडा राज? और क्या चुनाव में नीतीश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर विस्तार से करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले इस मुद्दे को लेकर आज जुबानी जंग कैसे सामने आई है, वार पलटवार सुनिए। मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से, जब तक बरसात नहीं होती है जो सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर बरसात होने के बाद लोग शिक्षक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। बिहार पुलिस जो है कहेगी कि ठंडा आ रहा है, सर्दी आ रहा है, बारिश हो रहा है, तो अपने से पल्ला झाड़ लेगी कि भाई बारिश हो रहा है, उसके बाद अपराध जो बढ़ रहा है। छुट्टी देने बिहार पुलिस के लोग पहले सचेत करवा देते, लोग बिहार छोड़ करके भाग जाते हैं। पहले क्या है ना, क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है पूरा लॉ एंड ऑर्डर। दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है, अस्पताल के अंदर जब उसकी सिक्योरिटी और सुरक्षा व्यवस्था है, फिर इस तरह की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी जांच तहकीकात होगी और कोई बचेगा नहीं अपराधी। देखो शासन बचा है और हेडक्वार्टर से सारे पदाधिकारी को हटाना चाहिए। हेडक्वार्टर को चुल्लू पर पानी में डूब के मर गया। आपस में गैंगवार का मामला है तो लोग कहीं भी कुछ कर दे सकते हैं। सरकारी मकान में, सरकारी अस्पताल में रहता है, अगर बात होती तो मैं कर सकता हूँ। एक एक बिहारी रसूखदार हो गैर रसूखदार हो, आज अपनी जिंदगी को लेकर के आश्वस्त नहीं है। देश के अलग हिस्सों में अगर इस प्रकार की घटना होती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजते हैं। बिहार ने क्या बिगाड़ा आपका? क्या बिहारियों की जान की इतनी कीमत? इतना भय आपसी विवाद है और आपसी विवाद के लिए घटनाएं होती हैं कहीं भी दुनिया में, किसी भी देश में। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुप्रिया सुनीत जी, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। पवन वर्मा जी, आप प्रवक्ता हैं जनसुराज के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवल शर्मा जी, प्रवक्ता जेडीयू के मौजूद हैं। रविशंकर रवि जी, आप प्रवक्ता आरजेडी के जुड़ चुके हैं। राजेश भट्ट जी, प्रवक्ता एलजेपीआर के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गौरव भाटिया जी, आपसे शुरुआत करते हुए, बिहार में अपराधियों की बहार है, डबल इंजन की सरकार है। आज की तस्वीरों ने सभी को स्तब्ध करके रख दिया है। सुबह सुबह एक बड़े अस्पताल के भीतर बेखौफ अपराधी इस तरह से हत्या को अंजाम देते हैं। गौरव भाटिया जी। देखिए, सबसे पहले तो चित्रा जी, पूरी जिम्मेदारी लेके मैं किस तरह से जंगल राज आरजेडी के समय में था उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन क्योंकि करोड़ों दर्शक आपका ये कार्यक्रम देखते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी भी व्यक्ति की हत्या, चाहे वो खुद ही
हत्या के मुकदमे अपने ऊपर फेस कर रहा हो। मैं इतना कहना चाहूंगा, आपने अभी दिखाया कि कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, शिनाख्त हो रही है, सीसीटीवी में जो वीडियो फुटेज मिला है पुलिस उसको भी देख रही है। और बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहूंगा, ये जो पांचों लोग दिखाई दे रहे हैं और अगर और कोई भी होगा इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, जेल की सलाखों के पीछे वो होगा। आपने क्योंकि गोपाल खेमका हत्याकांड की भी बात करी, मैं एक बात कहूंगा, उसमें एक आरोपी का एनकाउंटर हो जाता है। ये क्या दर्शाता है कि अगर आरोपी भी खतरनाक है, वर्दी का सम्मान नहीं करता, गोली चलाता है, तो पुलिस भी बिहार की सजग है, वो भी कार्य करेगी और आरोपी को बख्शेगी नहीं। लेकिन आज एक मुद्दा मैं भी उठाना, ऐसा हाल थोड़ी ना होता। चित्रा जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी हो जाता है गौरव भाटिया जी, क्योंकि बार बार आप लोग बिहार के जंगल राज की बात करते हुए लालू प्रसाद यादव उनकी पार्टी पर निशाना साधते हैं। ये बिहार पुलिस के एडीजी हैं कुंदन कृष्णम सर, इतने बड़े पद पर ये बैठे हुए हैं, मुझे तो हैरानी होती है कि कोई इतना बड़ा अधिकारी ऐसी गैर जिम्मेदाराना बातें कैसे कर सकता है। उनका बयान है ज्यादातर हत्याएं अप्रैल, मई और जून के महीने में होती हैं। यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक बारिश नहीं आ जाती, क्योंकि ज्यादातर किसानों के पास काम नहीं होता। बारिश के बाद किसान समुदाय के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं कम हो जाती हैं। किसानों पर निशाना साध रहे हैं एडीजी रैंक के अधिकारी, शर्म नहीं आती है उनको इस तरह का बयान देने में गौरव भाटिया जी? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और भाजपा बिल्कुल स्पष्टता से कहती है इस तरह के बयान नहीं आने चाहिए और इसकी निंदा भी हुई है और उचित कार्रवाई भी होगी। ये बयान गलत है और मुझे ये कहने में कोई संकोच भी नहीं है। लेकिन चित्रा जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं बात दे हूं, आप सवाल पूछे तो उत्तर दूं, इसलिए मैं पहले आपके सवाल का उत्तर देता हूं, लेकिन मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। गोपाल खेमका हत्याकांड में जब एनकाउंटर हुआ और अपराधी को मारा तो आपको मालूम है आरजेडी के मनोज झा ने क्या कहा? उन्होंने कहा कहीं सत्य का एनकाउंटर तो नहीं हो गया। इसका मतलब लालटेन आरजेडी अपराधी के साथ खड़ी हुई थी। दूसरी बात, क्या आपको पता नहीं है तेजस्वी यादव अभी कुछ ही सप्ताह पहले शहाबुद्दीन अमर रहे कह रहे थे। कौन था शहाबुद्दीन? हत्याकांड में दोषसिद्ध आरोपी, जेल में था और मंच से कह रहे थे तेजस्वी यादव, महिमा मंडन कर रहे थे एक अपराधी का, अमर रहे। और मैं एक आंकड़ा भी देना चाहता हूं, एक हत्या भी हो तो वो बहुत ज्यादा है और भाजपा ने और एनडीए की सरकार ने कर दिखाया है कि जंगल राज समाप्त हुआ है। अब ये हत्या हुई है, इस पे उचित कार्रवाई हो, ये आश्वासन देते हुए एक आंकड़ा रख रहा हूं। ये आंकड़ा इसलिए जरूरी है कि हालात बेहतर हुए हैं कि नहीं है, ये तुलनात्मक आंकड़ों से ही बात हो सकती है। 2004 में हत्या हुई 4000 के आसपास, ये कम होके 2022 का जो एनसीआरबी का आखिरी आंकड़ा है 2930, मतलब करीब करीब 30% की कमी। लूटपाट 3000 लूटपाट की संख्या थी 2004 में चित्रा जी, ये कम होके 2282 हुई 2022 में। अब मैं फिर से कह दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर एक हत्या हुई है तो वो कम है, मैं केवल ये बता रहा हूं एक हत्या भी बहुत ज्यादा है, उचित कार्रवाई होगी, ठोस कार्रवाई होगी। लेकिन सुधार आया है या नहीं है, इसके आंकड़े रखना भी मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, आपने एक हत्या की बात कही, हमने पूरी की पूरी लिस्ट सिर्फ जुलाई महीने की निकाल कर रखी हुई है, जिसमें से 20 से ज्यादा हत्या का मामला सामने आया है। आगे जब जेडीयू के मेहमान के पास जाऊंगी तो यह आंकड़ा उनके सामने रखूंगी। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत जी, गौरव भाटिया जी को आपने सुना, उनका यह कहना है कि पहले संगठित अपराध होते थे, सत्ता संरक्षित अपराध होते थे, उसे जंगल राज कहा जाता था। आज जैसे ही अपराध होता है पुलिस तुरंत गिरफ्तार करती है आरोपियों को और इस मामले में भी हो जाएगी। सुप्रिया श्रीनेत जी, मुझे लगता है हम में से जो भी सार्वजनिक जीवन में है, इतनी सनसनीखेज हत्या के मामलों में उसको ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहे, ये हमारे मुंह पर तमाचा है। इस तरह की बातें मत कीजिए। जो अपने प्रियजनों को खो रहे हैं वो ये आशा और लगा के बैठे हैं कि सार्वजनिक जीवन में टेलीविजन डिबेट्स पर आने वाले लोग थोड़ी संवेदनशीलता और थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएंगे। चित्रा जी, मैं दो बातें कहना चाहती हूं और ये दोनों बातें यहां पर कहनी जरूरी हैं। बिहार का जो वीडियो आपके भी चैनल पर देखा, तमाम चैनल पर मैं आज देख रही हूं, 5 हत्यारों से लैस हत्यारे आते हैं, किसी की भी हत्या हो, हत्या करके वो चले ऐसे बेखौफ चले जाते हैं, उनको कोई कानून व्यवस्था का डर ही नहीं है। और विडंबना यह है कि जब वो ये हत्या कर रहे थे
उसी समय एडीजी साहब, जिनका आपने जिक्र किया, कृष्णन कुंदन जी, वो ये कह रहे थे कि अप्रैल से जून में ज्यादा हत्याएं होती हैं। मैंने शादी, ब्याह, मुंडन, धार्मिक अनुष्ठानों का सीजन तो सुना था, हत्या का सीजन नहीं सुना था। और अपनी नाकामी का, कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने का ठीकरा इस देश के अन्नदाताओं पे फोड़ने का पाप जो उन्होंने किया है, उसके लिए उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। इस देश के अन्नदाताओं को बीजेपी के लोग गुंडा बुलाएंगे, मवाली बुलाएंगे, आतंकी बुलाएंगे, नक्सली बुलाएंगे। अब इनके पुलिस, इनका प्रशासन उनको हत्यारा और अपराधी बुलाएगा और यह सुना जाएगा। इस देश का किसान धरती का कलेजा फाड़कर, जाड़ा, गर्मी, बरसात झेल कर अन्न उगाता है, जिससे लोगों का पेट पलता है, और आप उसको हत्यारा बुला रहे। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं एक बात लेकिन यहां पर और कहना चाहती हूं, और कभी कभी जब बिहार के आंकड़े देखती हूं तो दिल दहल जाता है। जब सुबह मैंने ट्वीट किया चित्रा जी, तब 17 दिन में 46 हत्याएं हुई थी, 46। सबके नाम मेरे पास है, ये मेरे नंबर नहीं है, ये पुलिस के ही नंबर है। जब सुबह मैंने ट्वीट किया, अभी जब आपके शो के लिए आई हूं और मैंने अपनी लिस्ट को अपडेट किया तो 55 हत्याएं हो चुकी हैं। आप ये सोच सकती है कि कितनी दिल दहलाने वाली बात है कि टीवी डिबेट शुरू होने से पहले खबर आई है कि जेडीयू के कोई नेता है खगड़िया में, श्री राजकुमार निषाद जी, उनकी हत्या हो गई। ये हो क्या रहा है बिहार में? और हम इसको ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज और आपके समय, हमारे समय का डिबेट बनाएंगे। अरे जो सुशासन का ढोल आप पीटते थे उसकी कलई खुल रही है, ये असलियत है। नवल शर्मा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए उन्होंने आंकड़े गिरा दिए हैं कि 15 से 20 दिनों का आंकड़ा आप देख लीजिए, 50 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। और कुछ की लिस्ट मेरे भी पास है नवल शर्मा जी। बार बार बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, इस तरह का स्लोगन रिपीट कर करके आप लोगों ने कई सालों तक सत्ता चलाई, लेकिन ये जो अपराध का मामला लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है, नीतीश कुमार कहां है मुख्यमंत्री साहब? ना उनका पता चल रहा है, ना आप लोग अपराधियों पर लगाम लगा पा रहे हैं। आपके एडीजी इस तरह का बयान दे रहे हैं। नवल शर्मा जी, कब थमेगा अपराध बिहार में? और जंगल राज पार्ट 2 उसको क्यों नहीं कहा जाए? नवल शर्मा जी, अब थोड़ा 2 मिनट अनइंटरप्टेड बोलने दिया जाए। मैं विनम्रता पूर्वक आपके प्रत्येक सवाल का खंडन करता हूं और मैं फिर से अपनी बात दोहराता हूं कि बिहार में कानून का शासन था, है और मजबूती से बना रहेगा। विपक्ष चाहे बिहार के बारे में लाख दुष्प्रचार कर ले, लेकिन बिहार में कानून का राज चलता है। अपराधियों का राज बिहार में चलता था, 2005 के पहले चलता था। अब बिहार में केवल कानून का राज चलता है। दूसरी बात है कि अभी सुप्रिया श्रीनेत जी बिहार के बारे में जिस तरह की चिंता व्यक्त कर रही थी, ये आंकड़ों की बात करती थी। कुछ आंकड़े मेरे पास भी हैं जो मैं बिना देखे पढ़ूंगा। मैं जानता हूं कि बिहार की स्थिति प्रति 1 लाख पर हत्या के दर के मामले में 14वें नंबर पर है और कांग्रेस शासित कई राज्यों में स्थिति बिहार से बहुत ज्यादा बदतर है। लेकिन मैं इन आंकड़ों की गुत्थियों में उलझूं उसके पहले मैं एक बात बता दूं कि बिहार में जो भी घटनाएं होती हैं वो हमारे लिए चुनौती के समान होती हैं। एक छोटी सी छिनतई की घटना भी अगर बिहार में हो जाती है तो वह हमारे लिए चिंता का सबब बन जाती है, क्योंकि हमने खुद अपने लिए बिहार में सुशासन के जो मापदंड तय किए हैं उन मापदंडों से थोड़ा सा भी डेविएशन, मापदंड तय करते रहिए। अभी ये बताइए अपराधी क्या है? 5-5 अपराधियों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं, कौन से गैंग से जुड़े हुए हैं। 2 किलोमीटर की दूरी है वहां से मुख्य थाने की, आते हैं आराम से, अपराध को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते हैं। नवल शर्मा जी, फिर आप कह रहे हैं कि अपने लिए हमने सुशासन का मापदंड तय करके रखा हुआ है। ठीक, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि देखिए अपराध तो किसी भी समाज में हो सकता है। भारत का कोई एक स्टेट क्राइम मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, फिर से इसको दूसरी दिशा में लेकर मत जाइएगा। हम लोग इम्पार्शियली बात करें, लॉजिकली बात करें। क्राइम तो किसी भी सोसाइटी में होता है और हो सकता है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है? सबसे बड़ा मुद्दा यह होता है कि यदि दुर्भाग्यवश किसी राज्य में क्राइम की घटना होती है, सर दुर्भाग्यवश किस राज्य में? मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ, आप कहां जा रहे हैं नवल शर्मा जी? अभी आज ही अपराध को, वारदात को अंजाम दिया गया है, आप चले जा रहे हैं दूसरे राज्य में। अब कांग्रेस को आईना आप बाद में दिखाते रहेगा, अपराधी कहां है? मैं ये सवाल पूछ रही हूं। और नवल शर्मा जी, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, आप एक उंगली दूसरे पर उठाएंगे, 3 उंगलियां आपके ऊपर इशारा करेंगी। मुझे लग रहा है आप इधर उधर भटक रहे हैं, तो एक आंकड़ा आपके सामने रखती हूं, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। 17 जुलाई को पारस अस्पताल में कैदी की हत्या हो जाती है। आज ही रोहतास में जेडीयू नेता के पिता की हत्या हो जाती है। आज ही दानापुर में एक युवक की हत्या को अंजाम दिया जाता है। 14 जुलाई को बेगूसराय में टोल संचालक की हत्या, अपराधी फरार। पटना में 13 जुलाई को वकील जितेंद्र महतो की हत्या, अपराधी फरार। 12 जुलाई को पुनपुन में बीजेपी नेता की हत्या, अपराधी फरार। सीतामढ़ी में व्यापारी वसीम खान की हत्या 12 जुलाई को। 11 जुलाई को पटना में व्यापारी विक्रम झा की हत्या हो जाती है। 10 जुलाई, ये सब जुलाई महीने की
मैं बात कर रही हूं। 10 जुलाई को पटना में बालू व्यापारी रमाकांत यादव की हत्या, 7 जुलाई को मोतिहारी में मोहर्रम जुलूस के बाद अजय यादव की हत्या, 6 जुलाई को स्कूल टीचर की गोली मारकर हत्या, यह पटना की खबर है। 6 जुलाई को मुजफ्फरपुर में चाकू मारकर इंजीनियर की हत्या, 6 जुलाई को नालंदा में गोली मारकर युवक युवती की हत्या, 6 जुलाई को डायन होने के शक में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या, 4 जुलाई को सिवान में सड़क पर तलवार से काटकर सड़क पर 3 लोगों की हत्या, और 4 जुलाई को पटना में व्यवसायी गोपाल खेमकर की हत्या, जो बहुत बड़े व्यापारी थे, और उसके पहले उनके बेटे की विचार। इस तरह से हत्या का मामला लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। आपके कांग्रेस का राज देखो, जंगल राज देखो, आरजेडी का, और दूसरे राज्य देख लो। नवल शर्मा जी, सरकार में आप लोग हैं 2005 से, सवाल आप कहेंगे कि कांग्रेस से पूछ लो, आरजेडी से पूछ लो, और मुख्यमंत्री जी कहां है नवल शर्मा जी? इतना बड़ा राज्य है जहां पर लगातार हत्या के मामले सामने आ रहे हैं, एक भी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हमने सामने आकर कोई बयान नहीं देते हुए देखा है। और बोलिए, थोड़ा कुछ और बोल दीजिए। नहीं बोलूंगी, मैं बिल्कुल बोलूंगी। अगर आप लोगों से कानून व्यवस्था नहीं संभल रहा है नवल शर्मा जी, मैं बिल्कुल बोलूंगी। अब मैं भी नहीं बोलूंगी तो कौन बोलेगा? नवल शर्मा जी, ये कोई बात नहीं होती है, ये कोई बात नहीं होती है, ये बिल्कुल सही नैरेटिव है, ये बिल्कुल सही नैरेटिव है। आप बोलते रहिए दुष्प्रचार है, आप खंडन कीजिए, आपका ये काम है, राजनीतिक मजबूरी है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। नवल शर्मा जी आपको बुलाए हैं बोलने के लिए, आप कह रहे हैं 25 साल पहले जाओ आरजेडी के राज की बात करो। अरे आज की बात करूंगा, 25 साल पहले जाएंगे। सम्मान करता आप मेरा सम्मान मत कीजिए, अपराधियों पर लगाम लगाइए। सम्मान करवा के मैं क्या करूंगी? सम्मान करवा के मैं क्या करूंगी? आप अपराधियों पर लगाम लगाइए, मेरे सम्मान करने की जरूरत नहीं है नवल शर्मा। 10 सेकंड तो बोलने दीजिए। 10 सेकंड बताइए, अपराधी कहां है, कब पकड़े जाएंगे? 10 सेकंड तो बोलने दीजिए। बोलूं, इसके पहले भी पटना में गोपाल खेमका की हत्या हुई थी और आपने हमसे यही सवाल पूछा था कि नवल शर्मा जी अपराधी कब पकड़े जाएंगे, और मैंने आपसे क्या बोला था कि बहुत जल्दी हम लोग 1 से 2 दिन में डिबेट करते हुए आपस में दिखाई देंगे, और 72 घंटे के अंदर में पटना पुलिस ने उसका उद्भेदन किया था। तो मैं वही तो बता रहा हूं चित्रा जी कि अगर ये घटना घट गई है तो अपराधी पाताल में भी होंगे। देखिए बिहार पुलिस की कार्यशैली को तो देखिए, आप विपक्ष जो भ्रामक नैरेटिव पेश कर रहा है, उस नैरेटिव को बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन आप क्यों दे रही हैं? हाँ। मामले को निष्पक्ष तरीके से विपक्ष और सत्ता पक्ष के नैरेटिव की बात नहीं है, बात बिहार की आम जनता की बात है, और पत्रकार का ये काम है कि वो आम लोगों के साथ खड़ी रहे। मैंने तो आपके सामने लिस्ट रख दिया, तेजस्वी यादव क्या बोलते हैं, मुझे क्या लेना देना? मुझे तो दिखाई दे रहा है ना, 5 गुंडे आते हैं, आराम से अपराधी को अंजाम देते हैं और उसके बाद वहां से फरार हो जाते हैं। गोलीकांड की घटना है बड़े अस्पताल से। आपका सवाल पूछना वाजिब है। बस एक मिनट आपका सवाल पूछना, चित्रा जी आप एक संजीदा और गंभीर पत्रकार हैं, आपका सवाल पूछना वाजिब है। लेकिन कांग्रेस और राजद के लोग जब सवाल पूछते हैं, वो पार्टी जो मदर ऑफ क्राइम है, ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड याद है ना? सिटिंग मंत्री को अस्पताल में गोली मारा गया था इसी बिहार में, और वो भी AK-47 से 100 राउंड गोली मारा गया था। तब ये सुप्रिया सिंह उस पर नहीं बोलती है। बिहार में सच्चिदानंद सिंह की PMCH में घुसकर हत्या कर दी गई थी, OPD में। हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं कि उनके समय ऐसा हुआ तो मेरे समय ऐसा हो रहा है, समय में भी ऐसा हुआ, आपके समय में भी ऐसा हो रहा है, कोई अंतर ही तो नहीं है। यही तो बात है। मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है आपको, देखिए, एक तरफ विपक्षी दलों के निशाने पर है सरकार, तो वहीं बिहार के कानून व्यवस्था पर चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है बिहार में कानून व्यवस्था चिंता का विषय है। चिराग पासवान का यह कहना है कि बिहार में प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं। चिराग पासवान जो एनडीए सरकार का हिस्सा है, चाहे केंद्र में हो राज्य में हो, वो ये गिना रहे हैं राज्य में प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं। अपराधियों का मनोबल आसमान पर है, अपराधी प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं। चिराग पासवान की ओर से यह कहा गया है। विपक्षी दल तो विपक्षी दल, अब तो राज्य सरकार में जो केंद्र में बड़े मंत्री हैं वो भी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब क्या बोलेंगे, जल्दी से इस पर बोल लीजिए आप नवल शर्मा जी, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। अब तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, सुप्रिया शेनेत क्या कह रही है, उस पर चिराग पासवान के किनारे हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं राज्य में। उन्हीं के सहयोगी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी हैं, जिनका मंत्रालय एनसीआरबी के आंकड़े जारी करता है। चिराग पासवान जी को एनसीआरबी के आंकड़े पढ़कर निष्कर्ष निकाल देना चाहिए। और मुझे लगता है कि बिहार में जब हम अलायंस में हैं तो बिहार में कानून व्यवस्था सबकी सामूहिक जिम्मेवारी बनती है, सामूहिक भागीदारी बनती है। और खास बात यह है, सबसे खास बात यह है कि यदि बिहार में घटने वाली छोटी सी घटना पर कोई व्यक्ति उंगली उठाता है, लेकिन बिहार में घटने वाली तमाम घटनाओं पर पुलिस की जो कार्यवाही होती है, पुलिस की जो मुस्तैदी दिखाई देती है, और अपराधियों अरे ये पुलिस की मुस्तैदी है जो मई जून और जुलाई का महीना देख रही है, ये पुलिस की मुस्तैदी है। एडीजी है कुंदन कृष्ण,
ये इस तरह का बयान दे रहे हैं। मौसम देखकर अपराध की घटनाएं बढ़ती हैं, किसानों को निशाने पर ले रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए और मुझे लगता है आपको डिफेंड करते ही नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को। अपराध रोकना जिनका काम है वो किसानों को निशाने पर ले रहे हैं। रविशंकर रवि जी, अब आपकी टिप्पणी और उसके बाद मैं फौरन, ठीक है सर, अब आपकी बात हो गई। मैं रविशंकर रवि जी, पहले आपकी टिप्पणी, फिर मैं फौरन आ रही हूं पवन वर्मा जी, राजेश भट्ट जी आपके पास। रविशंकर रवि जी, वो कह रहे हैं आपके जमाने में भी तो ऐसा होता था और 13 जून 1998 को राबड़ी देवी सरकार के उस दौरान के जो मंत्री थे ब्रज बिहारी प्रसाद, उनकी भी अस्पताल में घुसकर हत्या कर दी गई थी। उस समय भी ऐसा होता था, अभी भी ऐसा हो रहा है। तो फिर 20 साल में क्या व्यवस्था परिवर्तन हुई? सबसे पहले तो ये सबसे आसान है ना, अपनी नाकामी को, अपनी असफलता को छुपाने का ये बढ़िया तरीका है कि आप कंपैरिजन में लग जाइए, डेटा कंपैरिजन में लग जाइए। देखिए, अभी तेजस्वी जी ने कुछ समय पहले बोला है कि ऑनेस्ट ऑफिसर्स की सेंटिंग और जो चंदा चढ़ावे उसकी पोस्टिंग। तो ये, और बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कुछ दिनों पहले खुद ही बोला, सवाल खड़ा किए हैं पुलिस विभाग के ऊपर। मुझे लगता है कि सरकार और पुलिस विभाग में समन्वय ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं नीतीश जी मिसिंग है। लगातार घटनाएं हो रही हैं, आज तक उनका कोई बयान नहीं आया, ना ही मीडिया का कोई माइक उन तक पहुंच पाया जिसपे वो कुछ कह पाते। मुझे लगता है अगर वो ठीक होते, समझ रहे होते तो जरूर कुछ बोलते। शायद वो समझ भी नहीं पा रहे हैं कि राज्य में हो क्या रहा है। तो एक ऐसी स्थिति बनी हुई है। इस बात से भी मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि अपराध हर समाज में होते हैं। ठीक है, अपराध उस समाज में होते हैं जहां पे बेरोजगारी ज्यादा है, अशिक्षा ज्यादा है। अब ये लैंड माफिया, बालू माफिया, नकली शराब माफिया, मुझे बोलने दीजिए, मेरा टाइम है, मुझे बोलने जल्दी से आप अपनी बात खत्म करें। बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं, ड्रग्स माफिया, एक बार जल्दी से रविशंकर रवि जी की बात हो जाए प्लीज। हाँ, बिहार में शराब को अवैध घोषित किया गया है, तो शराब माफिया कैसे पनप रहे हैं? बिना राज्य के संरक्षण के दूसरे राज्यों से तो शराब घुस नहीं सकता। ड्रग्स माफिया कैसे हो रहे हैं? गांव गांव में इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स आजकल हो रहे हैं। तो ग्राउंड की स्थिति तो ये है। बाकी खेमका जी की हत्या के बाद आप देखिए कि क्या हुआ था। जेल पे छापा मारा गया। मुझे लगता है जेल एक हाई सिक्योरिटी जोन खुद में ही होता है, तो आपको किसी घटना के बाद जेल पे छापा मारना पड़ता है। इसका मतलब है कि जेल में क्या हो रहा है। यकीनन, बिल्कुल। तो किस तरह की ये कानून व्यवस्था है कि आपको जेल पे छापा मारना अगर अपराधी अपराध को अंजाम दे रहे हैं तो इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि हाल के दिनों में इस तरह की लगातार खबरें हम लोग पढ़ रहे हैं। पवन वर्मा जी, आपके पास आते हुए कह रहे हैं कि लालू राज की स्थिति अलग थी, उस समय सत्ता संरक्षित अपराध होते थे, और अभी जब अपराध होता है उसके तुरंत बाद एक्शन होता है। पवन वर्मा जी, अपराधियों को पकड़ लिया जाता है। चित्रा जी नमस्कार। चित्रा जी, इस अगर आप बोलने देंगे तो बोलिए। वो नहीं बोलेंगे, बोलिए। चित्रा जी, किसको कैसर पत्थर मारे, कौन पराया है? शीश महल में एक एक चेहरा अपना लगता है। आज बिहार में हालत यही है। अगर आप बीजेपी या जेडीयू से बात करें तो वो आरजेडी के जंगल राज पर इशारा करती है, आरजेडी से बात करें तो वो जेडीयू और एनडीए पर उंगली उठाते हैं। असल कारण तो ये है कि इस वक्त बिहार में प्रशासन है नहीं और पुलिस भ्रष्ट है, और प्रशासन के न होने की वजह से अपराध पर अपनी लगाम पूरी तरह से खो चुकी है। अब आप इसके पीछे मूल कारण पे जाइए। देखिए, मैं नीतीश कुमार के साथ जुड़ा था और उस समय वो सुशासन बाबू कहलाते थे। उन्होंने अपराध पर बहुत कड़ी नजर रख करके उसको नियंत्रण में लिया था। अब आज की स्थिति ये है, और मैं उन पर कोई लांछन नहीं कर रहा हूं, पर नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं। वो प्रशासन चलाने के काबिल नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा बिहार जानता है। आरजेडी भी जानती है, बीजेपी भी जानती है, और जेडीयू के। चित्रा जी, मैं बात कर लूं, मैं बात कर लूं, उसके बाद आप जो आलोचना करना चाहते हैं, ठीक है, उनकी बात हो जाए। इसमें व्यक्तिगत हमला की क्या बात है? जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है वो उसी को इंडिकेट कर रहे हैं।
एक बार उनकी बात हो जाए फिर मैं आगे जिस तरह की मैं तो पूछ रही हूँ ना, जुलाई के महीने में अगर इतनी हत्याएं हो गई, मुख्यमंत्री सामने आकर कहते हैं अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। प्लीज उनकी बात हो जाए। राजेश भट्ट भी इंतजार में है, एक बार प्लीज उनकी बात हो जाए। मुझे अपनी बात देखिए चित्रा जी, मैं आप मेरे पास आप करीब आखिरी में आई हैं तो मैं बात रख लूं। आज नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री क्यों बने हुए हैं? जब वो भी पूरा बिहार जानता है कि वो अस्वस्थ है, वो अब सुशासन बाबू नहीं रहे। उसका कारण यह है कि बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया हुआ है चुनाव तक कम से कम, क्योंकि जदयू की 12 सीट तो लोकसभा में है, वो बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है। तो नीतीश कुमार के अस्वस्थ होने के बावजूद, शासन प्रशासन के गुल होने के बावजूद, चुनाव तक तो नीतीश कुमार को बीजेपी ने ही कुर्सी पे बैठाया हुआ है। अब ऐसी स्थिति में अगर अपराध बढ़ेगा नहीं तो कम तो नहीं होगा। और ये जो आज का अपराध है, ठीक है, वो जिस पर आज चर्चा हो रही, वो तो इतना शर्मनाक है। 5 लोग बिना मास्क लगाए एक बड़े अस्पताल में घुसते हैं, गोलियां मार करके चंदन मिश्रा पर की हत्या कर देते हैं। वहां ना कोई पुलिस और उसके बाद इस तरह के बयान सामने आते हैं जो बहुत सारे सवाल है। राजेश भट्ट जी प्रवक्ता एलजेपीआर के हैं और उनके पास मुझे जाना है। गौरव भाटी जी, मैं फोन आ रही हूँ, एक बार सुप्रिया जी की टिप्पणी ले लेती हूँ। सुप्रिया जी, लेकिन बार बार सरकार की ओर से ये बातें तो कही जा रही है ना कि देखिए हमने इसके पहले व्यापारी खेमका के मामले में जो हत्या के आरोपी थे उनको पकड़ लिया, इस पूरे मामले में भी किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चित्रा जी, मैं 2 बातें कहना चाहती हूँ। यहाँ पे चिराग पासवान जी के बयान का आप ही ने उल्लेख किया। एनडीए के साथी हैं, वो कह रहे हैं, वो आईना दिखा रहे हैं अपने साथी को। और लल्लन सिंह जी जो मंत्री है मोदी सरकार में, जो जेडीयू से आते हैं, वो कह रहे हैं ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है, इसको क्या दिखाना है। 2 मंत्री 2 तरह की बातें बिहार के बारे में ही कह रहे हैं, तो इस पे मुझे ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी है। मैं यहाँ पर एक चीज बोलना चाहती हूँ। यहाँ पे बोला गया चिराग पासवान जी को नसीहत देगी कि वो एनसीआरबी के आंकड़े देखें। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं मेरे हाथ में, जब से नीतीश कुमार जी बने और आज तक के। और इस एनसीआरबी आंकड़ों के मुताबिक मर्डर के मामले में, हत्या के मामले में, हत्या की कोशिश के मामले, के मामले में, बच्चों के खिलाफ दुष्कर्म के मामले में बिहार नंबर 2 पर बना हुआ है देश में लगातार और आज भी। और ये जो सारी बातें यहां पर कही जा रही हैं, इसमें मुझे एक चिंता इस बात की है कि इस पर कौन चर्चा करेगा, इसका संज्ञान कौन लेगा, क्योंकि सरकार और प्रशासन तो वोट चोरी की सारी प्रक्रिया में लगी हुई है एसआईआर के माध्यम से। कौन इसका संज्ञान लेगा? किसको फर्क पड़ रहा है कि चाहे वो गोपाल खेमका हो, चाहे रमाकांत यादव हो, चाहे विजय मेहता हो, चाहे अंजनी सिंह हो, चाहे विनय गुप्ता हो, चाहे रमेश चंद्रा हो, चाहे संजय अग्रवाल हो, चाहे सुरभि हो, एक के बाद एक नाम में ले सकती हूं। और ये जो अपराध हो रहे हैं, चित्रा जी, आप भी उत्तर प्रदेश से आती है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से, बिहार से लगा, और मैं भी, ये जो अपराध हो रहे हैं ये सुनियोजित तरीके से हो रहे हैं। और ये पीठ ठोक लेना कि हम पकड़ लेते हैं, आपको जेल में रेड करनी पड़ रही है, मतलब आपको पता है कि नियोजन बाहर से चल रहा है और आप इस पर बातें कर रहे हैं। भैया, अपने 2 मंत्रियों को ही पहले समझाइए, ये छोटी बात है या ये दिक्कत की बात है? चिराग पासवान सच बोल रहे हैं या लल्लन सिंह सच बोल रहे हैं? सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है कि इतनी बड़ी हत्याएं होने के बाद जो गुंडा राज चल रहा है बिहार में, उस पर चर्चा ना करके फलाने टाइम को हुआ, उसकी सजा मिल गई ना, आउट हो गए ना, जनता ने सजा दे दी, जनता ने सजा दे दी। आपने क्या किया 20 सालों में? क्या बेहतरी करी आपने बिहार की? बिहार तो आज भी क्राइम कैपिटल बना हुआ है। क्या किया आपने 20 सालों में? ये जो आपका सुशासन का ढोल था, ये तो पिट गया, इसकी तो कलई खुल गई। अब इस पर आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। ये जो बातें बोली जा रही है, जाके उनके प्रियजनों को बोलिएगा जिनको दिन दहाड़े गोली मारी गई है, जिनको सड़कों पे काट दिया गया है। उस बच्ची से जाकर बोलिएगा जो 8 घंटे पटना के अस्पताल के बाहर थी, 20 चाकुओं से उसको गोदा गया था रेप के बाद और उसका दम टूट गया था। उससे जाकर बोलिएगा, उसके परिजनों से जाकर बोलिएगा। ये बात किस तरह की बातें कर रहे हैं? अपराध हो रहा है, उसके जवाबदेही तय होनी चाहिए, बजाय इसके ये छोटी मोटी घटना होती रहती है। छोटी मोटी घटना नहीं है, रोज रक्त रंजन हो रहा है। 55 हत्याएं 17 दिन में मायने रखती हैं। गौरव भाटिया जी, अब तो चिराग पासवान भी घेरने लगे हैं आप लोगों को, और जो आरोप सुप्रिया जी ने लगाए हैं उस पर भी जवाब दीजिए। चलिए चित्रा जी, बड़े ध्यान से मैंने सुना, मैं हर बात का जवाब दूंगा, लेकिन सबसे पहले ये कहूंगा आपके चैनल पे झूठ ना बोला जाए। क्यों किसी प्रवक्ता को विवश होना पड़ता है झूठ बोलने के लिए? इनके मुंह से अभी निकला हत्याओं में, जो अब हत्याओं के आंकड़े हैं और लालू टाइम में जो आंकड़े थे उससे ज्यादा जो है बढ़ चुके हैं।
बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैंने अभी आंकड़ा दिया, दोहराऊंगा नहीं, एनसीआरबी डेटा देख लें। पहला झूठ। दूसरी बात, इन्होंने कहा बिहार हत्याओं के मामले में नंबर 2 पे। हाँ। मैंने सबसे पहले कहा एक हत्या भी हो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जनसंख्या के आधार पे ही तो आंकड़े सामने आते हैं। तो जनसंख्या के आधार पे बिहार कहां है? दूसरे और तीसरे नंबर पे। तो ये भी झूठ बोला। अब मैं याद दिलाता हूं, अभी ये बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, कह रही थी मुंह पर तमाचा है। तो मुंह पर तमाचा ये होता है जब मतलूब अहमद, एक अपराधी, राजस्थान में इनकी सरकार थी, उसकी गिरफ्तारी होनी थी। 100 दिन तक अशोक गहलोत उसे ढूंढ नहीं पाए थे। मुंह पर तमाचा यह होता है 6310 बलात्कार के मामले राजस्थान में थे और वहां के मंत्री विधानसभा के पटल पे कह रहे थे चित्रा जी कि ये मर्दों का प्रदेश है। मुझे नहीं पता तब कोई आया था सामने कि नहीं आया था। और मुंह पर तमाचा जनता ने इनके मारा। कन्हैया हमारा भाई, उसका सर तन से जुदा कर दिया गया और जो अपराधी थे उनको पकड़ने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए अशोक गहलोत मस्त थे। दूसरी बात, मैं एक और चीज कहूंगा, जंगल राज क्या होता है? बिल्कुल आरजेडी जैसा होता है। क्यों जंगल राज ये होता है चित्रा जी? जब मुख्यमंत्री आवास से फिरौती का कॉल जाए और फिरौती मांगी जाए, जब अपहरण एक उद्योग बन जाए, जब राबड़ी देवी के भाई, मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी, सुभाष यादव और साधु यादव खुद फिरौती मांगते थे और अपराध करते थे। जंगल राज ये होता है जैसा हमने देखा लालू के घर में शादी है और कार का शोरूम लूट लिया जाता है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि अगर हत्या हुई है तो वो संगीन नहीं है, पुलिस तो कार्रवाई करेगी। अरे वो उनके समय का जंगल राज था। बांट रहे हैं। आपके समय क्या मंगल राज चल रहा है? जरूरत है आपके समय में क्या मंगल राज है? सवाल यह है ना, उनके समय का जंगल राज था, जनता ने उनको 2005 से हटा दिया बिहार से। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? आप सोचिए इसी महीने 100 दिनों के बाद होने हैं विधानसभा के चुनाव और जुलाई के महीने में अपराध का ग्राफ इतना ज्यादा बढ़ गया है और पुलिस वाले कह रहे हैं हाँ मई जून जुलाई में तो अभी तो जुलाई में आधा वक्त बाकी है। मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूं, उसी तरीके से जैसे आपने अनइंटरप्टेड समय बाकियों को दिया। मैं अभी आपने कहा कि हमारी सरकार है, बिल्कुल जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन अगर तेजस्वी यादव महिमा मंडन करते हैं, शहाबुद्दीन अमर रहे हैं, तो क्या पूछा नहीं जाएगा सार्वजनिक नेता प्रतिपक्ष शहाबुद्दीन को अमर रहे क्यों कह रहे हैं? क्या ये पूछा नहीं जाएगा? क्या ये पूछा नहीं जाएगा कि अपराधी का एनकाउंटर अगर होता है तो मनोज झा क्यों कहते हैं कि सच्चाई का एनकाउंटर हो गया? आरजेडी कहां खड़ी है? ये सवाल क्या पूछा नहीं जाएगा? हमारी जिम्मेदारी तय करिए चित्रा जी, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस से ये सवाल पूछिए जो मैं उठा रहा हूं। हम पे उंगली तब उठाएं जब अपना गिरेबान साफ हो, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर भ्रष्ट पार्टी कोई है, अगर जंगल राज चलाने वाली पार्टी है तो वो कांग्रेस और आरजेडी। ठीक है, इसका मैं जवाब लूंगी। राजेश भट्ट जी, प्रवक्ता एलजेपीआर के, हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं, उनके पास आते हुए। राजेश भट्ट जी, अब जिस सरकार में आप जुड़े हुए हैं उसी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। अब ऐसे तो नहीं चलेगा ना, चित भी मेरी पट भी मेरी, सत्ता में रहकर मलाई भी खाए और उसके बाद आलोचना भी करे। क्यों नहीं समझाते आप लोग को बिहार में कैसे कंट्रोल किया जाएगा क्राइम? आप भी विपक्ष का ही काम कर रहे हैं सरकार में रहते हुए। मैं बहुत गंभीरता पूर्वक कहना चाहता हूं कि हत्या किसी का भी हो, कारण और परिस्थितियां जो भी हो, हर हत्या दुखद है, हर हत्या चिंता का विषय है। लेकिन अभी जो सुप्रिया सिग्नेत्र जी लगातार कह रही थी जंगल राज, गुंडा राज, तमाम बैनर पोस्टर लेके बैठी हुई हैं। इन्हें बताना चाहिए कि जिनके चरणों में ये शरणागत हो गई हैं, उनके देखिए दो चीज, एक चीज तो समझ लेना होगा कि जंगल राज किसे कहा जाएगा और सुशासन किसे कहा जाएगा। जंगल राज की परिभाषा क्या थी? जंगल राज वो था जहां सत्ता संरक्षित तरीके से जो है अपराध को बढ़ावा देती थी और अपराधी खुलेआम सरेआम जो है अपराध करते थे और मुख्यमंत्री आवास में मिलते थे। खुलेआम अपहरण का एक उद्योग चलता था और फिरौती की रकम मुख्यमंत्री आवास से तय होती थी और प्राथमिकी नहीं दर्ज की जाती थी। एक दौर वो भी था कि माताएं और बहनें शाम के किसी कार्यक्रम में, शादी हो, विवाह हो, शामिल नहीं हो पाती थी। वो अपराधियों का दौर बिहार ने देखा है और आज अपराध हो रही है। मैं इससे
कोई इनकार नहीं करता हूं। अगर अपराध हुई है तो मैं उस पे इनकार नहीं कर सकता हूं। अरे आप कैसे इनकार करेंगे जब चिराग पासवान आप ही के नेता बता रहे हैं कि मौजूदा सरकार में अपराध का ग्राफ बढ़ गया है। वही मैं कहना चाहता हूं कि सरकार अपराध को लेकर संजीदा है। पुलिस लगातार सभी अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी कर रही है। खेमका के मर्डर केस में देखा गया है कि 48 घंटों में ही अपराधी को ढेर कर दिया गया और अन्य अपराधी को सलाखों के अंदर कर दिया गया। तो अपराध को लेकर सरकार संजीदा है। सत्ता संरक्षित अपराध तो नहीं हो रहा है ना बिहार में, ये तो कोई नहीं कह सकता है। हाँ। सुप्रिया सेन नेत्री जी को यह भी बताना चाहिए कि जब अपराधियों का खुलेआम तांडव बिहार में होता था और माताएं और बहनें, आज बच्चे जब स्कूल जाते थे, एक दौर वो भी था कि शाम को जब आ जाते थे तब उनको चैन मिलती थी, नहीं तो चिंता बढ़ जाती। मैं आपको रोकना चाहूंगी इस वक्त जन स्वराज के मुखिया प्रशांत किशोर इस मुद्दे पर कुछ बोल रहे हैं, उनको सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। खेत में रोपनी करने वाला दिख रहा है तो उनको आंख की जांच कराने की जरूरत है। खान सर ने कहा है कि शराबबंदी की बात करने वाले लोग बेशर्म हैं। अब ये खान साहब का अपना ओपिनियन हो सकता है। कल प्राइम मिनिस्टर मोतिहारी आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप, क्या डिमांड है? भाई प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी चौथी बार आ रहे हैं। हर बार पिछले 3-4 महीने से मैं यही कह रहा हूं कि मोदी जी को बिहार में ये बताना चाहिए कि हम लोग की शिक्षा व्यवस्था कब सुधरेगी। मोदी जी को यह बताना चाहिए कि बिहार से पलायन कब रुकेगा। प्रशांत किशोर को आप सुन रहे थे, जनस्वराज के मुखिया। आपको बताते चले इसके पहले किसानों के मुद्दे पर जो बयान आया है पुलिस के अधिकारी का, उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पवन जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। पवन वर्मा जी जल्दी से, आप भी नीतीश कुमार के साथ रहे। मेरा यह सवाल है पवन वर्मा जी, मौजूदा वक्त में ऐसा क्या हो गया है कि अपराधियों पर लगाम लगाकर जिन्होंने इतने लंबे सालों तक राज किया वो नीतीश कुमार मौजूदा वक्त में इतने कमजोर नजर आते हैं अपराधियों के सामने? देखिए चित्रा जी, किसी का भी अस्वस्थ हो जाना उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, पर इतना तो साफ है कि नीतीश कुमार अब सुशासन बाबू नहीं रहे। और मैं एक बात आपसे साफ कहना चाहता हूं और वो ये है कि कब तक हमारा डिबेट ये चलेगा कि अगर आज की आपराधिक दुर्दशा की बात हो तो हम जिक्र करें आरजेडी के जंगल राज की, और आरजेडी के जंगल राज के बचाव के लिए हम बात करें आज के सुशासन की। ये डिबेट कब तक चलता रहेगा? आज की मौजूदा हालत ये है कि एक दूसरे के बचाव करने में जो वर्तमान स्थिति है बिहार की, उस पर क्यों नहीं चर्चा हो रही है? आप आंकड़ों की बात करते हैं, आंकड़े तो सभी दे सकते हैं। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं कि इस साल 2025 के आंकड़े दे रहा हूं, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पहले 6 महीनों में बिहार में 1376 हत्याएं हुई है। अगर आप देखिए भूमि विवाद की हिंसा में और अपराध में बिहार नंबर 1 पे। बीजेपी कह रहे हैं कि अपराध की घटनाएं कम हुई हैं बिहार में। महिला अपहरण में बिहार देश में नंबर 2 पे है। तो आप जब इस दुर्दशा की बात करने के बजाय आरजेडी के जंगल राज की बात करेंगे और आरजेडी से सवाल पूछा जाए तो वो अपने बचाव में आज की दुर्दशा की बात करेगा। तो वो किसका उदाहरण देंगे? सवाल पहले का उदाहरण देकर अपने आप को बेहतर बताने की कोशिश की जा रही है उनकी ओर से। वो पहले का बताते हैं कि संगठित अपराध होते थे, मुख्यमंत्री आवास में अपराधी पकड़े जाते थे, इसीलिए नीतीश कुमार के शासन में सब कुछ ठीक है। ये तुलना करके वो बताते हैं पवन वर्मा जी। बिल्कुल, और मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई आप ये एक दूसरे पे आरोप लगाने के बजाय जो वर्तमान स्थिति है, मैं पूछता हूं एनडीए से, मेरे मित्र गौरव भाटिया से और जेडीयू से मैं पूछता हूं देखिए मैं पूछता हूं कि क्या बात है कि नीतीश कुमार जब प्रशासन नहीं चला पा रहे हैं तो उनकी सहयोगी मित्र बीजेपी उनको मैं गौरव भाटिया जी से सवाल पूछूंगी। शर्मा जी आ रही हूँ, आप इतने उग्र क्यों हो रहे हैं? अरे आपका फ्रेम चला गया था, दोबारा आपका फ्रेम कनेक्ट किया गया है नगर शर्मा जी। आप ही से बराबर ही समय दिया जाएगा, आप ही से सवाल है। कब तक आरजेडी के आप जंगल राज को आप गिनाते रहेंगे? यही सवाल यहाँ पर विपक्षी दल पूछ रहे हैं। अपने शासन के सुशासन को बताइए, अपराध कब रुकेगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया आपके सवाल को। अब जिस तरह से आप लोगों ने इनको बिना किसी बाधा के सुना आपने और बोलने का मौका दिया, वैसे ही अब हमको भी सुनिएगा बिना बीच में कोई बाधा पैदा किए हुए। पहली बात, मैं सबके सवाल का बस एक एक लाइन में जवाब दूंगा।
सबसे पहली बात कि ये कांग्रेस की प्रवक्ता जो आंकड़े पेश कर रही थी, मेरे पास भी एनसीआरबी के आंकड़े हैं, लेकिन उनकी तरह मैं कागज में देखकर नहीं पढ़ता हूं, मुझे सारे आंकड़े जबानी याद हैं। हत्या की दर के मामले में बिहार देश में 14वें नंबर पर है। आप अपनी टीम को बोलिए सर्च करें और मेरी बात को गलत साबित करें। प्रति 1 लाख की आबादी पर हत्या के दर के मामले में बिहार देश में 14वें नंबर पर है। दूसरी बात यह कि यह कांग्रेस की प्रवक्ता, मैं फिर से आप बोलेंगे कि जंगल राज की बात कर रहे हैं। जो पार्टी जंगल राज में बराबर की साझेदार थी, जो पार्टी जंगल राज की संतरास और भयावहता के दौर में बराबर के पाप की हिस्सेदार थी, वो पार्टी हमें नसीहत दे रही है। दूसरी बात पवन वर्मा जी ने बोला और एक शायद राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ने भी बोला। मैं बड़ी विनम्रता से आपसे कहता हूं चित्रा त्रिपाठी जी कि आज पूरा देश देख रहा है, पूरा बिहार देख रहा है कि नीतीश कुमार जी रोज 18 घंटे मेहनत कर रहे हैं, प्रगति कार्यों का जायजा ले रहे हैं, बरसात में छाता लेकर भींगते हुए और प्रगति कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। और इस तरह की बात यदि कोई बोलता है और आप चुप रहती हैं, नहीं, आप अगर चुप रहती है, पवन वर्मा जी बोल रहे थे कि नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हैं। क्या अस्वस्थ है नीतीश कुमार? आप क्या न्याय पेश करना चाह रहे हैं? यही भ्रम है जो देश की जनता और बिहार की जनता समझती है, और आप लोगों को चुनाव के समय करारा जवाब मिलेगा, क्योंकि बिहार की जनता देखती है कि नीतीश कुमार बाढ़ में भी और पानी में भी छाता लेकर बिहार की प्रगति के प्रति कितने संवेदनशील है। तो आपके भ्रम पैदा करने से भ्रम पैदा हो जाएगा। नीतीश कुमार जी सक्षम नहीं है, बिहार नहीं संभल रहा है। आप जाकर देख रहे हैं बिहार कौन संभाल रहा है? पवन वर्मा जी बिहार संभाल रहे हैं। आप एक गंभीर व्यक्ति हैं और आपसे गंभीरता की अपेक्षा होती है। ठीक है, आप एक बेहद ही संजीदा व्यक्तित्व है पवन वर्मा जी। ठीक है, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन जब आप सुप्रिया जी के ऊपर आपने सवाल खड़े किए हैं, मैं उनसे जवाब ले लेती हूँ, फिर मैं गौरव भाटिया जी के पास आऊंगी। ठीक है, जो सत्ता में होता है उसे सब सवाल पूछा जाएगा, और आरजेडी के जंगल राज की बात कर करके आप लोग सत्ता में आए तो आपको भी जवाब देना होगा कि लगातार अपराध के आंकड़े क्यों बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सामने आकर बताना चाहिए। आपने कहा विकास कार्यों का वो जायजा ले रहे हैं, लेकिन इसी के साथ ही साथ उनकी कुछ तस्वीरें आ रही है सामने, आप इस बात से नहीं इनकार कर सकते हैं। उनकी कई तस्वीरें हमने सोशल मीडिया पर देखी हैं, आप नहीं इनकार कर सकते हैं। एक बच्ची को मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो कुछ देने के लिए जा रहे थे, एक झोले जैसा बैग था वो उसके गले में पहना देते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हमने कभी नहीं देखा ऐसे। 2005 से उनका शासन है, तो अगर उनको लेकर कुछ सवाल आरजेडी कह रही है, उनका मेडिकल बुलेटिन जारी कीजिए, जारी करके जवाब दे दीजिए ना विपक्षी दलों को, क्यों मौका दे रहे हैं उनको बोलने का। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, आप चूंकि मानेंगे नहीं ना। सुप्रिया जी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, गौरव भाटिया जी उसके बाद में आ रही हूं आपके पास। सुप्रिया जी वो कह रहे हैं जंगल राज की परिभाषा उन्होंने सामने रखी है, आप लोग किस तरह से उस सरकार में थे और आप लोगों ने जंगल राज को बढ़ावा देने का काम किया था। चित्रा जी इधर उधर की बात मैं करती नहीं हूं, और या तो ये कह रहे हैं कि एनसीआरबी झूठ बोल रहा है या ये झूठे आंकड़े दिखा रहे हैं। ये एनसीआरबी के डॉक्यूमेंटेड आंकड़े में लेकर आती हूं, और आंकड़ों में मैं किसी से उलझती नहीं हूं, क्योंकि आंकड़े मैं खुद लेकर आती हूं, खुद रिसर्च करती हूं और खुद आंकड़ों को बताती हूं। और मैं डंके की चोट पर कह रही हूं कि बिहार के जो आंकड़े एनसीआरबी के हैं उसमें बिहार नंबर 2 पर है हत्या के मामलों में, हत्या की कोशिश के मामले में, महिला अपराध पर, महिला अपहरण पर। अब यहां पर आप उसकी स्लाइसिंग डाइसिंग मत करिए, ये एनसीआरबी की सूची रिलीज होती है, उसमें क्रमवार स्टेट्स का नाम होता है, बिहार नंबर 2 पर है। मैं यहां पर सिर्फ एक बात कहना चाह रही हूं, और वो बात यह है कि बिहार में अगर आज रक्त रंजन हो रहा है तो क्या हम 20 साल पहले क्या होता था ये बताकर उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? आपको बिहार ने चुना, बड़े चाव से चुना, आपने बिहार का क्या हाल किया? यहां पर बताया गया नीतीश बाबू की तबियत ठीक नहीं है, मैं उस पर भी पर्सनल टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं, दुनिया जानती है कि उनकी तबियत अभी कैसी है। यहां पर कहा जा रहा है वो 18 घंटे काम कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो 3 करोड़ बिहारियों को श्रम पोर्टल पर रजिस्टर करके पलायन क्यों करना पड़ रहा है? देश दुनिया में कहीं कहीं जाकर नौकरियां क्यों ढूंढनी पड़ रही है? 3 करोड़ बिहारियों ने श्रम पोर्टल पर रजिस्टर किया है, यह आपको पता होगा। भारत सरकार का कहना है कि यह 3 करोड़ बढ़कर 4 करोड़ होने वाला आंकड़ा है। इस पर आप कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं। आप इसलिए चर्चा नहीं करना चाहते क्योंकि आपकी सरकार, आपका प्रशासन, आपका घटक दल एसआईआर करके वोट की चोट में करना कोशिश कर रहा है। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात यहां पर कहना चाहती हूं कि जो दिन दहाड़े हत्याएं हो रही, जो सुबह का 46 मर्डर का आंकड़ा शाम को 5 बजे 55 हुआ जा रहा है, उस पर स्वीकारिए तो समस्या का समाधान तब करिएगा जब समस्या को स्वीकारिएगा। समस्या को स्वीकारने के बजाय 400 साल पहले क्या हुआ, 40 साल बाद क्या होगा, ऐसे नहीं सुशासन होता है। ये आप जानती है और ये भी जानते हैं। गौरव भाटिया जी
देखिए चित्रा जी, सबसे पहले अगर टीवी डिबेट पे ये तय होने लगेगा किस व्यक्ति का कैसा स्वास्थ्य है, उसका आचरण बताया जा रहा है, तो एक नेता कांग्रेस पार्टी के भी हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है, मानसिक संतुलन कैसा है, आप तय करिए। संसद के पटल पर हवाई चुंबन देते हैं, आंख मारते हैं, प्रधानमंत्री जी को आके गले लगा लेते हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है आप बताइए। दूसरी बात करिएगा, आप व्यक्तिगत बेवकूफी की बात करिएगा क्योंकि आपके पास तथ्य नहीं है, आप डिफेंड नहीं कर सकते। तो बकवास सुनाऊंगी, मैंने तो नाम नहीं लिया, उनकी बात मुजरा बोलता है, एक आदमी है मुजरा बोलता है। गौरव भाई बोले नहीं, समय चला जाएगा। मैंने नाम नहीं लिया, इनको पता चल गया पप्पू है वो। मुजरा नाम नहीं लिया, इनको पता चला पप्पू की बात हो रही है। मुजरा की बात करते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं ना, मेन मुद्दे पर आते हैं। गौरव भाटिया जी देखिए, बिहार में चूंकि क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है और नीतीश कुमार उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मुख्यमंत्री से कई बार गायब हो जाते हैं, इस वजह से ये सवाल पूछा जा रहा है। प्लीज गौरव भाटिया जी उत्तर देता हूं। एक आदमी मुजरा कहता है, उनके मानसिक संतुलन की क्या बात करेंगे? ये चले व्यक्तिगत आक्षेप लगाने। बौखला गई बिल्ली, बौखला गई आप बकवास करेंगे तो 10 बकवास सुनाऊंगी, याद रखिएगा। बोलिएगा मत मेरे नेता के बारे में। जो आदमी मुजरा कहता है उस बुढ़ऊ के बारे में क्या कहिएगा? मैंने भी नाम जैसे आपने नहीं लिया था। बौखला गए तो मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैं तो बौखलाया नहीं आपकी तरह, आप तो पागल हो ही जा रही हैं। एक सेकंड, वक्त हमारे पास कम है। गौरव भाटिया जी प्लीज 2 लाइन में। मुझे लगता है कि भाषा की मर्यादा को तार करना यहाँ पर कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है। बिहार की जनता का भला कैसे है वो है कार्यक्रम का उद्देश्य। प्लीज, क्राइम कैसे कंट्रोल होगा? गौरव भाटिया जी जल्दी से 2 लाइन में अपनी बात को खत्म करें आप। बस हाँ, मैं बताता हूं। देखिए, आंकड़ों के साथ चर्चा होनी चाहिए। पवन वर्मा जी भी अगर ये कहते हैं, सह सम्मान में उनको एक बात कहूंगा, किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है ये कहना उचित बात नहीं है। बिहार की जनता ने उन्हें चुना है, उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है, अच्छे से चल रही है, आगे भी हमारी सरकार बनेगी। और एक आंकड़ा मैं और देता हूं, ये 2022 का एनसीआरबी का आंकड़ा है, मर्डर का रेट, एक भी मर्डर बहुत ज्यादा है, लेकिन ये आंकड़े इसलिए रखने पड़ते हैं क्योंकि जो आरोप लगाए जाते हैं वो कितने बेबुनियाद हैं। बिहार में 2022 का मर्डर रेट 17 दिन में, अभी आंकड़ा खेलेंगे आप, 3.4 और झारखंड में 4। शर्म कीजिए, 17 दिन में। इजाजत देता हूं। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बिहार में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह जिम्मेदारी है कि वो उसको कंट्रोल करें। अगर आपकी सरकार के भीतर के ही एक बड़े नेता चिराग पासवान इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हर रोज वहां पर इस तरह के मामले बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, तो यकीनन विपक्ष से ज्यादा उनकी आवाज को आप तवज्जो दीजिए, क्योंकि बिहार में 100 दिनों के बाद अगर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो ये आपके गले की फांस मुख्यमंत्री जी बन सकता है। अब आगे किस तरह की परिस्थिति बनेगी इस हत्याकांड मामले में, आरोपी कब पकड़े जाएंगे, चेहरा उनका साफ साफ दिखाई दे रहा है। जहां पर हत्या को अंजाम दिया गया बिल्कुल पास में पुलिस चौकी है, लेकिन अब तक अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। और पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि मौसम का मिजाज तय करता है बिहार में अपराध का आंकड़ा कब बढ़ेगा और कब घटेगा, जो अपने आप में बेहद हास्यास्पद है। आगे क्या रहेगी स्थिति, बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर।